आप हमारा कपड़ा उतार दें और हम आपको जाहिल भी ना बोले। हजारों में लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, सुतता है तो उसी में लेता है पनिया भी, इसमें भी। अगर कोई आम पब्लिक ऐसा शब्दों का संबोधन कर देता तो हम लोग अपना चप्पल खोल के उसके चेहरा को लाल कर दिए होते, बिल्कुल चप्पल से मारते। अरे सुनिए, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। पटना कॉलेज चले जाइए, कल से जितनी भी लड़कियां हैं उन सब पे ये लड़के टिप्पणी बनाएंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। तो करता है लड़की, पुरुष जब करता है ना, लड़की पढ़ गई है तो जैसी अंदर गिरता है ऐसे कंट्रोल करते हैं, जानती हो कि नहीं? और ये कौन सिखाया? ये शिक्षा दिए नीतीश जी। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। अब क्या करेंगे? खून का घूंट पी के यही मान के चलेंगे कि हम रोड पे नंगे चल रहे हैं और हमारे कपड़े जो है मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। माननीय नीतीश कुमार जी, आप बनिए शिक्षक, उतना जो नियुक्त किए ना उनको बैठा दीजिए और आप बोलिए मैं हूं सेक्स एजुकेटर। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। ये जो अंदर और बाहर डालने की बात कर रहे थे ना, तो अंदर डालने वाला पुरुष ही होता है, महिला अकेले बच्चा पैदा करती है जी। बिहार के मुख्यमंत्री कितना उनका उम्र हो रहा होगा? काफी उम्र हो गई होगी। अरे बुढ़ापा में सठिया गए हैं। आप ताली क्यों बजा रही थी? हम ताली बजा रहे थे, अभी आपके वीडियो में भी बजा देते हैं उन महिलाओं के लिए जो वहाँ विधानसभा में बैठी हुई थी। ताली जो है, मानसिक बलात्कार बोल के कोई चीज होती है कि नहीं होती है, उस पे धारा लगती है कि नहीं लगती है? क्या बात कर रहे, वो जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। क्या है कि उन्होंने समाज में आप मुख्यमंत्री को जाहिल कर रही, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, कर दे। खान सर जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं तब तो आपकी बोली नहीं निकलती है। एक बात बताइए, खान सर क्या बोलते कि हम लोग बोलते थे कि कलयुग है, तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में भटजुग का रोपण कर चुके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लोग कह रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस तरीके की अमर्यादित भाषा, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से ज्ञान दे रहे थे, उस पर तमाम महिलाएं इस पर विरोध और आपत्ति दर्ज करा रही हैं। इसी क्रम में महिला विकास मंच की बीना मानवी जी है, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रही है मुख्यमंत्री जी के इस बयान को? कैसे देखेंगे? जो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी के ऊपर जब कोई बहुत बड़ा विनाश आने वाला होता है तो इसी तरह की महिलाओं की, आप देखे हो ना, किसी का भी सर्वनाश हुआ है तो कहीं ना कहीं महिला ही कारण रही है। मतलब इस तरह के बड़े बड़े आप हमारे आध्यात्म में चले जाइए, चाहे हमारे पूर्वजों में चले जाइए, तो हर युद्ध का कारण जो है महिला रही है। अच्छे पक्ष में रही है, बुरे पक्ष में रही है, महिला कारण रही। इन्होंने फिर महिलाओं को टारगेट ले लिया। इनके पास तो महिला के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले थोड़ा सभ्यता में लेते थे, अब हद कर दी, असभ्यता की मर्यादा क्रॉस कर दी। हाँ, आप लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बयान दिए हैं वो पूरी तरीके से अमर्यादित है। इस तरीके की बात पहले लफुआ और जाहिल लोग करते थे। यदि इस तरीके का बयान कोई लफुआ और जाहिल करता तो उसे हम चप्पलों से पीटते, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं इसीलिए उन्हें छोड़ दे रहे हैं। इस तरीके का आपने कहा। कहने का मतलब आबादी कंट्रोल, साइंस, बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। ऐसा उनके बयान में आपको क्या आपत्ति दिख गया? ऐसा क्या अमर्यादित दिख गया कि आप इस तरीके की बात अरे भाई, ये तो कोई एक आम इंसान बोला रहता रोड चलते तब ना उसको हम बताते। अब मुख्यमंत्री जी तक तो हमारी पकड़ नहीं ना है। अब क्या करेंगे? खून का घूंट पी के यही मान के चलेंगे कि हम रोड पे नंगे चल रहे हैं और हमारे कपड़े जो है मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, यही मान के अपने मानसिक बलात्कार है ये। मानसिक बलात्कार, इससे ज्यादा और क्या? स्त्री की इतनी अमर्यादित भाषा क्या राज्य के एक मुख्यमंत्री के मुंह के ऊपर शोभा देती है? और वहां विधानसभा में जो वो पूरा बयान वो लोग तो बता रहे हैं कि वो तो सेक्स एजुकेशन है। पूरा बयान लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन ऐसे होता है क्या? ये स्कूल की बच्चियों को ऐसे पढ़ाई जा सकती है? आज आपको पता है कॉलेज के बच्चियों पे क्या होगा?
आप पटना कॉलेज चले जाइए, कल से जितनी भी लड़कियां हैं उन सब पे ये लड़के टिप्पणी बनाएंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, चलती आएंगी और पीछे से बोलेंगे ऐसे कंट्रोल करते हैं। जानती हो कि नहीं? और ये कौन सिखाया? ये शिक्षा दिए नीतीश जी। तो क्या आप ये राज्य के मुख्यमंत्री की यही भाषा होनी चाहिए? आज बच्चियों के प्रताड़ित करने का कौन वजह है? मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, आप बनिए शिक्षक, उतना जो नियुक्त किए ना उनको बैठा दीजिए और आप बोलिए मैं हूं सेक्स एजुकेटर, और आज से आप यही शिक्षा शुरू कीजिए। आप लोगों की बात माने तो आप लोग क्या कहना चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी महिलाओं को छेड़ रहे हैं जिस तरीके से रोड पर इसी को बोलते हैं मानसिक बलात्कार और चरित्र हनन, जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बैठ के किया। और सुनिए, जितनी विधायिका हैं उन सब का हुआ है। आप कह रही हैं मुख्यमंत्री जी महिलाओं को छेड़ रहे हैं तो इप्लीजिंग का केस दर्ज कराइए उनके खिलाफ। बिल्कुल करेंगे और बताते हैं जितनी भी विधायिका हैं उनको क्या करना चाहिए। आज जो राजनीति है ना उनको छोड़ देना चाहिए राजनीति। आप क्या लोगों की महिलाओं की लड़ाई लड़िएगा जब अपनी लड़ाई नहीं लग सकती हैं? आप विधानसभा के ऊपर ना जब बैठी हुई थी और नंगी हो गई, क्यों नंगी हुई? नंगा आपको वो मुख्यमंत्री ने किया, उनसे क्यों नहीं उस समय सवाल किए कि सर चुप हो जाइए, ऐसी भाषा का उपयोग मत कीजिए, हम महिला यहाँ बैठे हुए हैं? क्या ये तरीका है बात करने की, ऐसी भाषा का उपयोग करने का? सारी महिलाएं सुन के क्या शर्मसार नहीं हो रही है? हम तो शर्म से गड़ गए हैं और ये मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा अगर वो माफी नहीं मांगेंगे। हम सारी महिलाओं को आवाज देंगे कि भाई निकलो सड़क पे और उसके बाद इनको बोलो माफी मांगने, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। बयान आने के बाद कुछ महिलाएं रो रही थी और आप दूसरी तरफ ताली बजा रही थी। आप दूसरी तरफ ताली बजाकर, अभी मैं आपका वीडियो देख रहा था, तो आप ताली क्यों बजा रही थी? हम ताली बजा रहे थे, अभी आपके वीडियो में भी बजा देते हैं उन महिलाओं के लिए जो वहां विधानसभा में बैठी हुई थी। ताली जो है सो दर्द का ताली है। बहुत लोग खुशी पर ताली बजाते हैं, कुछ अच्छा होता है तब ताली बजाते हैं, हम लोग दर्द पर ताली बजा रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का संबोधन कर दिए, ऐसे गंदे बीज का उन्होंने रोपण कर दिया शब्दों में कि अब आने वाली युवा पीढ़ी अगर कोई ऐसा गंदा शब्द भी बोल देता है तो कोई माने नहीं कोई रखेगा, क्योंकि जब बिहार का मुख्यमंत्री ऐसे गंदे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं तो अगर आने वाला जनरेशन, वो तो बच्चा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री कितना उनका उम्र हो रहा होगा, तो काफी उम्र हो गई होगी, अरे बुढ़ापा में सठिया गए हैं। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को छेड़ रहे हैं, वो तो बात पुरुषों की भी कर रहे थे। वो नहीं, तो नहीं, पूरा पुरुष बड़े अच्छे शब्दों में बोले हैं वो। नहीं, पुरुष तो करता है, लड़की पुरुष जब करता है ना, लड़की पढ़ गई है तो जैसी अंदर गिरता है, क्या क्या बोल रहे थे घटिया, हमको बोल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें ना महिला की बात है ना पुरुष की बात है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इतने गंदे शब्दों का संबोधन कैसे कर दिया, इतनी गंदी शब्द जिसके लिए पर्दा बनाया जाता है, जिसके लिए चार दीवारी का घर बनाया जाता है। तो आप ये भी बात कहिए कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी छेड़े हैं, दोनों को छेड़े हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जनसंख्या का ना पुरुष, ये जो अंदर और बाहर डालने की बात कर रहे थे ना, तो अंदर डालने वाला पुरुष ही होता है, महिला अकेले बच्चा पैदा करती है। जी क्या बात कर, वो जाहिल की तरह बात कर क्या है कि उन्होंने समाज में, आप मुख्यमंत्री को जाहिल कर रही, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, कर दे, उसके बाद देखें क्या होता है। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे सर, विधानसभा में बैठ के आप हमारा कपड़ा उतार दे और हम आपको जाहिल भी ना बोले। हजारों में क्या बात कर रहे हैं? मानसिक बलात्कार बोल के कोई चीज होती है कि नहीं होती है, उस पे धारा लगती है कि नहीं लगती है? क्या बात कर रहे हैं? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिसके वजह से हम लोग मीडिया के सामने सिर्फ अपने दर्द व्यक्त कर रहे हैं। अगर सामने अगर कोई आम पब्लिक ऐसा शब्दों का संबोधन कर देता तो हम लोग अपना चप्पल खोल के उसके चेहरा को लाल कर दिए होते। बिल्कुल चप्पल से मारते। ये तो मुख्यमंत्री हैं जो बच गए। आम जनता अगर इस तरह के शब्दों का संबोधन, आप ये भी सुन रहे थे ना, मेरी जम्मू एंड कश्मीर की अध्यक्ष मुझे फोन की, मेरी तेलंगाना वाली फोन की, मुंबई वाली क्या बोल रही है, अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री तो तुम लोग का ले लिया जी, यही हो रहा है तुम्हारे बिहार में। आप सोचिए, 8 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है, हर जगह की महिलाएं थू कर रही हैं, सबकी इज्जत महिला महिला होती है। कि अगर वो एक लफुआ टपोरी होता, ये बात सही है, तो अभी तो रोड पे 10 गो महिला से पिटा गया होता। लेकिन वो हमारे घर के गार्जियन हैं, हमारा वो संस्कार नहीं कहता है कि हम अपने गार्जियन पे हाथ उठाएं। अभी मुख्यमंत्री जी को हटाइए, हम एक आम इंसान समझ के उनसे बात कर रहे हैं। हम उनको भीष्म पितामह मानते हैं बिहार के, और अगर भीष्म पितामह इस तरह की बात करने लगे तो क्या हम जाके
उनको मार दे, या उनकी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे बाबूजी आपसे गलती हो गया, माफ कर लीजिए, एक बार सब महिला सब बच्ची लोग आपकी नाराज है। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी गलती की है, इस पर माफी मांगना हाँ, चाहिए। और कैसे किस तरीके से अगर हमने उन्हें भीष्म पितामह का ओहदा दिया है, तो घर में अगर बेटी बाप से नाराज होती है तो क्या बाप बनाता नहीं है बेटियों को? वो कहते हैं कि हमारी बिहार की सारी महिलाएं हमारी बहन और बेटियां हैं। अरे सब नाराज हो गई, मनाओ ना भैया। सुनिए, जब खान सर जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं तब तो आपकी बोली नहीं निकलती एक बात है। बताइए, मुख्यमंत्री पर आप एक बात इस तरीके की बताइए, बात रख रहे हैं खान कि चप्पल से मारेंगे, खान इस सर तरीके क्या का- बोलते हैं? खान सर कहीं ना कहीं पर्दा में बात कर रहे हैं, नहीं, और इनका और जितना ये- शब्द नहीं, ये बयान बेपर्दा वो एक शिक्षक हैं, उन्हें तो जनसंख्या पे वो कहेंगे बच्चों को मुख्यमंत्री पढ़ाना, सुन लीजिए मेरा बात, वो तो शिक्षा के रूप में बातों को रख सकते हैं, हम उनका सुने नहीं है न जाने हैं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा रूप में कई इस तरह के बातों को वो शायद पर्दा में वो अगर रख आप कह रहे हैं, सकते हमने सुना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आपने सुना कहा नहीं है मैं कि लगा दूंगा आज स्क्रीन पर। अच्छा आप देखिए, लगा दो, मैं एक उससे बात हमें क्या बताती हूँ। प्रॉब्लम है? आप लगा दो। देखिए, बिहार चैनल के के ये माध्यम मुख्यमंत्री से हैं, हमारा सरकार ये है, और अगर हमारे सरकार ही ऐसे शब्दों का संबोधन करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि ये गद्दी पे बैठे हुए हैं, और जहां एक तरफ ये महिलाओं को आरक्षण के बात करते हैं, उनके भविष्य पर बात करते हैं, वहां महिला के सारा तार उनके सम्मान को कर दिए। आज मैं ना यही मुख्यमंत्री पे बोल रही हूँ। आप जो कुछ दिन पहले देखे शिक्षक लोग को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उन शिक्षकों में कई शिक्षिकाएं हमारे पास मैसेज की हैं, हम तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम शिक्षिका हैं, आप लोग करिए और बोलिए कि वो माफी मांगे, कैसी भाषा का उपयोग कर दिए। ये वही शिक्षिका हैं जिनको आपने नियुक्ति पत्र दिया था। आज सब आहत हैं कि कैसे किनसे हम लोग नियुक्ति पत्र ले लिए जो हमारे लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आज ये सारी महिलाओं का मानसिक बलात्कार हुआ है, चरित्र हनन हुआ है, इसके लिए उनको इमीडिएटली माफी मांगनी चाहिए। तो यानी आप मान हमारी रही एक हैं ही कि मांग तमाम है। बिहारियों का जो है कहीं ना कहीं अपमान बिहारी अपमान- महिला- बिहारी देखिए, ये बिहार का मामला नहीं रह गया, क्योंकि ये सभी पूरे देश का ये मामला आ गया कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का संबोधन करते हैं, जिन चीजों को पर्दा में रखा जाता है, उन्होंने उन पर्दों को इस तरह से रफली इस्तेमाल कर दिया है कि ऐसा गंदा शब्द के बाद कोई शब्द नहीं बच गया जो अब उनको बोलने के लिए शेष रह गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बोलते थे कि कलयुग है, तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में भटजुग का रोपण कर चुके। आप भट्टियुग कह रही हैं। बिल्कुल ये भटजुग है, और ये भटजुग के मुख्यमंत्री हैं। तो इस पूरे मामले पर तमाम महिलाएं जो है आक्रोशित हैं। मैं नहीं चाह रहा था इस मामले पर वीडियो करना, और मैं इस मामले पर नहीं चाह रहा था कि कुछ मैं टीका टिप्पणी करूं या तमाम लोगों पर इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन वो कहते हैं दीवार पे कुछ नहीं लिखने के लिए भी दीवार पे कुछ कुछ लिखना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार और तमाम लोग इस पर कहीं ना कहीं, तमाम महिलाएं और तमाम लोग स्टेटस लगा रहे हैं, तमाम लोग ये वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि कैसी ये अपमानजनक भाषा एक मुख्यमंत्री के एक मुख्यमंत्री जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये कतई शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। और तमाम महिलाएं इस पर खुलकर विरोध जता रही हैं और कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए।